तो साथियों, अब तक आपने यह समझ तो लिया होगा कि इस चैनल पर किस प्रकार के वीडियोज़ आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिहार में पत्रकारों की ऐसी बाढ़ आई है जैसे आज से करीब 10 वर्ष पहले बीटेक की इंजीनियरों की बाढ़ आई थी। और यह बाढ़ ठीक वैसी ही है जैसे बिहार में जब भी कोसी नदी की तबाही या गंडक नदी के तबाही के कारण सिधरी मछली की मात्रा में अचानक से व्यापक वृद्धि हो जाती है, वैसी ही वृद्धि बिहार में वर्तमान समय में पत्रकारों की संख्या में आई है। मतलब कि मोबाइल खरीदिए, 200-300 का फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई एक माइक ले लीजिए और फिर स्वघोषित पत्रकार स्वयं ही बन जाइए और स्वयं ही अपने आप को बिहार का समाज सुधारक और बिहार के सबसे बड़े प्रणेता के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। यह कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, यह अत्यंत सरल है आजकल के पत्रकारों के लिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ तब होती है जब हमारे बिहार को ये पत्रकार, जो स्वघोषित पत्रकार हैं, वास्तव में ये किसी भी मानक से पत्रकार नहीं सिद्ध होते हैं, ये पत्रकार अपने आप को पत्रकार बताकर बिहार की इज्जत को तार तार करते हैं। बिहार के एक भी समस्या को समाधान का रूप दिलाने के लिए ये प्रयासरत नहीं है। इनके द्वारा हर वो कार्य किया जाता है जिससे बिहार को बाकी राज्यों में धूमिल दृष्टि से देखा जाए, और इन सभी कार्यों के लिए इनको चैनल के माध्यम से कुछ पैसे प्राप्त हो जाते हैं और इसके लिए ये लोग लगातार प्रयासरत हैं। अब आप बताइए, ये जो टाइम्स ऑफ अयोध्या वाले भाई हैं जिनका नाम रवि भट्ट है, ये अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं। ये अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में कभी दिखे ही नहीं, ये हमेशा हमारे बिहार में रहते हैं, कभी गोपालगंज में, कभी पटना में। और या फिर आप ये कहिए कि जिस तरह बंदर का पूंछ पकड़कर दूसरा बंदर दौड़ता है, पेड़ों पर उछल कूद करता है, उसी तरह ये रवि भट्ट हमारे भाई हमारे बिहार का एक ठगेड़ा है, उसका पूंछ पकड़कर हर वो जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो पहुंचता है। और वहाँ से क्या चाहते हैं, ये लाइमलाइट बटोरना। लाइमलाइट लेने के लिए क्या करते हैं, हर उस मुद्दे को ये प्रस्तुत करते हैं जिसको पहले ही ठगेड़े ने कर दिया है। उसके करने के तुरंत बाद इस मुद्दे को ये अपने भाषा में, अपने शब्दों में प्रयोग करना चाहते हैं। आप हमको बताइए, ऐसा क्या ये काम किए हैं आज तक बिहार के लिए जिसके लिए इनको याद रखा जाए। जहाँ तक इन्होंने सिर्फ बिहार को बदनाम किया है। तो रवि भट्ट जी, यदि आप तक ये वीडियो पहुँचे तो ध्यान रखिए, आपके द्वारा जो किया जा रहा है इसको कुकर्म की श्रेणी में रखा जाएगा, और कुकर्म का कोई प्रायश्चित नहीं होता, कुकर्म को भोगना पड़ता है। आप यदि इतने बड़े स्वतंत्र और स्वघोषित पत्रकार हैं तो कृपया उत्तर प्रदेश में जाइए, और उत्तर प्रदेश में जो सीमावर्ती इलाके हैं जो हमारे बिहार से सटते हैं, आप यहीं से शुरू कर लीजिए। चौतरवा के आगे से आप अपने पत्रकारिता को शुरू करिए, और जहां तक आप पांव पसार सकते हैं। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य भी है हमारे बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से। आप जाइए वहां और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करिए, लेकिन बिहार को बख्श दीजिए। और यदि आप बिहार में रहना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है, और आप निवेदन समझिए, चेतावनी, जो समझना है आप समझ लीजिए, आप बिहार को बदनाम मत करिए। बिहार को बदनाम करिएगा रवि भट्ट जी, तो फिर आपकी बदनामी भी कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले भैया हैं हमारे, उनके द्वारा भी कुछ काम किया जाता है। कभी कभी वे भी पत्रकारिता के आवेश में बह जाते हैं, वे बहते हैं, वे कुछ खास नहीं करते हैं, वे भी बस वही सब करते आ रहे हैं जो इस रवि भट्ट या उस ठगेड़े पत्रकार के द्वारा किया जाता रहा है। यदि आप भी नहीं समझ रहे हैं बात को, भावनाओं को, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से आपने अर्श से फर्श का और फर्श से अर्श का कहावत सुना है, वह चरितार्थ हो जाएगा। और याद रखिएगा, मनोज वाजपेयी जी ने जो कहा है कि पता नहीं क्या कितना भी बढ़ जाए लेकिन वो उसके नीचे ही रहता है। तो आप लोग कुछ भी करिएगा तो रवीश कुमार और अंजना ओम कश्यप तो बनने से रहे। इसलिए प्रयास करिए कि समाज में आपका कुछ नाम, आपके कुछ अच्छे कार्यों के लिए याद रखा जाए। ध्यान दीजिए इस बात पर। धन्यवाद।